Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात जीवन। आप सबका मेरे चैनल कायनात जीवन में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आइए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। तो पापा लेके आए हैं मटन, उनका फेवरेट है। तो मैंने कहा चलिए जाइए पापा, आप मटन ले आइए तो मैं आपकी दावत कर दूँ। तो मतलब या तो मैं लेके आती, लेकिन पापा है तो पापा ही लेने गए थे अभी। और तो बस वो ले आए हैं। अब मैं जल्दी से जाती हूँ, खाना बना लेती हूँ। और सुबह काफ़ी लेट से सोई थी तो फिर थोड़ा लेट से ही उठना हो गया था, क्योंकि इनकी विदाई सब लेट हुआ था। और 4 बजे तो दुल्हन घर आई हुआ था। तो बस उसके बाद में एडिटिंग करके लेट से ही सोई थी। तो सब लेट हो रहा है। अब और लेट ना करती हूँ, मैं जल्दी से झटपट खाना बना लेती हूँ। और पापा तो कर रहे थे तिलावत, अभी नमाज़ पढ़ने गए हैं। तो चलिए, अब लेट हो गया है और घर का टाइम भी हो गया। जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने पापा के लिए बनाया है मटन, पापा का फेवरेट। और पापा को लग गया ठुसका, जो हमारा खानदानी है। मत बोलो आप, कह रहे मैं बोलने वाला था कि बहुत अच्छा बनाया, मुझे ठुसका लग गया। बहुत शानदार बनाया भाई। हाँ, आप खाओ पापा, आप अच्छे से खा लीजिए। तुम लोगों ने मेरा लड़का गिराया ना, तो बताऊंगी तुम लोगों को। डर क्यों रहे हो? तुम मम्मा की स्कूटी में नहीं खड़े होते ऊपर? ये पापा आप तो जाओ, डरा जा रहा है। भाई साहब को पकड़ो, भाई साहब को। भाई साहब जब लेना नहीं होता है तब इनके पास माल अच्छा होता है। नहीं सोचना पड़ेगा। चलो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 1 बज गया है रात को, रोना भी आ रहा है मुझे। मेरा ब्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि, और ये मैं फराज से काम कर रही हूँ। तो मौदा से आके मुझे अपने घर के भी साफ़ सफाई में लगना था। काम किया, कपड़े अभी तक लगे हुए हैं, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, सब काम इकट्ठा हो जाता है। एक तो आने जाने में बड़ा लोड पड़ता है, लेकिन मौदा वाली ये बात नहीं समझते, बिल्कुल भी नहीं। और अभी ये जो इतने दिन का लॉस हुआ है, यहाँ के स्कूल वाले तो समझते ही नहीं हैं कि हम मौदहा में रहते हैं तो हमें इवेंट पे जाना ही पड़ेगा। मौदहा ज़रूरी हो जाता है जाना। उनको लगता है कि नहीं अपसेंट होना है, नहीं अपसेंट होना। अब ये जो फैज़ तो अब माशाल्लाह बड़े हैं, अपना काम कर ले रहे हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा हो गया तो धीरे धीरे कर रहे हैं अपना। लेकिन फराज तो छोटे हैं और काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए। और कल की कॉपी मुझे देनी है, स्कूल में सबमिट करनी है बच्चे को, क्योंकि सारे बच्चों का हो गया है चेक। तो इसलिए अभी मैं फराज से काम कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपना व्लॉग भी देखूँगी। क्या देखूँगी अभी मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि आज मैंने कुछ खास ऐसा बनाया नहीं है। तो चलिए मैं जल्दी से कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी ही बिज़ी मेरा शेड्यूल रहा है। अभी तो खैर बिज़ी चलने ही वाला है मेरा, क्योंकि अभी मौदा से आई हूँ ना, तो जो भी पेंडिंग काम है तो वो कंप्लीट करने हैं। और मौसम भी यहाँ पे बड़े करवटें बदल रहा है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, कभी हवाएं। तो बड़ा ही बेईमान हो रहा है मौसम। तो सुबह से ही मेरा यही चक्कर लगा हुआ है कि ऊपर जा रही हूँ कपड़े डालने, फिर मौसम बेईमान हो जा रहा है, बूंदें शुरू हो जा रही, बारिश शुरू हो जा रही है, फिर उठा के ला रही हूँ। फिर जब थोड़ी देर रुक जा रही है तो धूप निकल आ रही है, फिर डालने जा रही हूँ। तो 2-3 चक्कर तो सुबह इसने मेरे ऐसे ही टाइम वेस्ट हुआ। खैर कोई नहीं, वो तो होता ही रहता है चीज़ें। कपड़ों के साथ तो ख़ास मोहब्बत होती है बारिश को, तो वो चीज़ हो गई।
फिर उसके बाद में भी दिन भर के जो काम वाम थे, जिस वजह से मैंने कुछ खास शूट नहीं किया कि यही तो घर के डेली काम है। और फिर शाम में आज मैं गई थी आमिनिशा, कुछ मेरा कॉस्मेटिक ख़त्म हो गया था तो वो लेना था। और जब वहीं तक गए थे तो बच्चों के ये बर्थडे के कपड़े भी लेने थे मुझे, जिसके लिए फैज़ तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसको है कि बर्थडे की तैयारी अलग से होनी चाहिए कि हाँ हम बर्थडे के लिए आए हैं। तो हमने कहा जब यहीं तक आए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम जाते हैं तब अच्छे मिलते ही नहीं हैं कपड़े, और फिर वो टाइम मांगते हैं। तो हमने कहा फैज़ देख लो शायद अच्छे मिल जाए, नहीं मिलेंगे तो हम बोल के चले जाएंगे, 1 दिन में वो मंगवा देंगे तो सही रहता है। तो बस देखे तो खैर पसंद आ गए। अभी उनके पास माल था अच्छा। और मैं ज़्यादातर दुकानें चेंज नहीं करती, बहुत ही मजबूरी में कहीं से चेंज करती हूँ, या फिर मुझे कुछ पसंद आ गया कहीं, या फिर मतलब मुझे अर्जेंट है। वरना मैं ज़्यादातर जहाँ से चीज़ें लेती हूँ मैं वहीं से ही लेती हूँ। और अगर मुझे वहाँ पे चीज़ें पसंद नहीं आती, मेरे पास वक्त है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप ले आइए कुछ और थोड़ा अच्छा है ऐसा वैसा। तो ज़्यादातर मैं जगह चेंज नहीं करती हूँ। तो इसलिए जहाँ से हम लेते हैं बच्चों के कपड़े, वैरायटी कलेक्शन जो है हमारे आमिनिशा की अच्छी सी शॉप है उनकी, और बहुत वाकई में जैसा नाम है उनका वैसे ही काम है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं उनके कपड़े, क्योंकि मैंने कई जगह पे देख लिए बच्चों के कपड़े, मुझे उतना मज़ा नहीं आया है। और इनका अखलाक भी बहुत अच्छा है भाई का, तो मुझे उनके यहाँ से ही सही लगते हैं कपड़े। नहीं मिलते हैं तो मैं बोल देती हूँ मुझे बाद में ला के, थोड़े दिन टाइम लगता है पर ला के देते हैं। तो बस फिर गए तो हम लोग, तो वहाँ पे पसंद आ गए तो ले ही लिए हैं हमने। तो चलिए पहले मैं वो दिखा देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये फराज की टी शर्ट है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये फराज ने ली है अपने लिए, एवेंजर्स की है ना बच्चों वाली, उसको दिख गई क्या क्या तो बने हुए हैं या अल्लाह, पता नहीं कौन कौन है ये। तो उसको ये वाली टी शर्ट काफ़ी अच्छी लगी है तो उसने ये ली है बर्थडे के लिए अपनी। सेम ऐसी बड़ी भी थी टी शर्ट, तो मैंने फैज़ को बोला तो कह रहा नहीं मैं नहीं लूँगा ऐसा, मतलब उसको ये पसंद आए थे लेकिन एक जैसा नहीं लेना चाह रहा था वो, तो उसने ये नहीं लिए। और ये एक शर्ट, क्योंकि मेरे बच्चे को फराज को प्रोफेशनल ड्रेस बहुत पसंद है तो ये शर्ट उसको पसंद आई तो ये शर्ट लेके आया है। और फैज़ के कपड़े इसमें हैं, अभी उसने मुझे मना किया है कि मम्मा आप अभी मत दिखाइएगा, वो खुद दिखाना चाहता है क्योंकि वो भी शॉर्ट करता है। तो उसने कहा था मम्मा मैं खुद दिखाऊंगा तो आप मत दिखाइएगा, चलो वो खुद दिखा देगा। और लोअर लाया है वो, और जीन्स तो इनके पास रखी हुई थी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डबल ली थी तो बिल्कुल न्यू जीन्स रखी हुई, तो अभी फ़िलहाल मैं जीन्स नहीं लेके आई हूँ इनके लिए, अभी बस जाके मुझे लोअर वगैरह और लेके आने। तो बाकी तो ये मेरे बच्चे की बर्थडे ड्रेस आ गई हैं और देखते हैं क्या, क्योंकि फरीद जी तो आ नहीं पा रहे हैं उनके बर्थडे पे। लास्ट ईयर तो मैंने ऐसी छोटी मोटी पार्टी करी थी अपने कुछ खास लोगों के साथ में, तो मतलब लेकिन अभी इस साल ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। मुझे तो पार्टी वैसे पसंद नहीं है, हर साल बोलती हूँ। फैज़ का ऐसा है ना कि मैं हर साल यही हल्ला मचाती हूँ कि मुझे पार्टी नहीं करनी है, मुझे पार्टी पसंद नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फैज़ की हमेशा पार्टी हुई है, और फैज़ की हुई है तो फराज की हो ही रही है। बीच में जब कुछ ऐसी मेरी तबीयत जब ख़राब थी, मैं मम्मा लोग के यहाँ थी, कुछ ठीक नहीं था, तो तब ज़रूर ऐसा गया है, शायद एक ही बर्थडे गया होगा, याद नहीं है मुझे। बाकी तो उसका हमेशा धूमधाम से ही बर्थडे मनाया, और अब तो उसके बाद से फराज का भी। और आप सबको बता दूं कि मेरे दोनों बच्चे का बर्थडे लकीली अल्हम्दुलिल्लाह एक ही डेट को पड़ता है, 8 मई। तो ये बहुत ही प्यारा इत्तेफाक है। बहुत से लोगों को मतलब ये हज़म ही नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अल्लाह की कुदरत है और ऐसा ही है। जब ये मैं हमेशा सोचा करती थी कि मतलब मेरी मतलब कोई भी इवेंट जो है कुछ तो हमारे घर का मेरे अच्छे मौसम में पड़े, सर्दी में पड़े, तो नहीं, मेरा बर्थडे भी मतलब एकदम चिपचिपी वाली गर्मी में हुआ, तो बरसात के टाइम पे जुलाई में। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि चलो शादी की डेट कभी अच्छी टाइम पे होगी, तो शादी की डेट भी उसी मंथ को हो गई, तो अच्छा मौसम नहीं मिला। फिर मैंने सोचा चलो कभी बच्चे होंगे, अल्लाह पाक जो होगा, बच्चे देखो कब होते हैं, शायद सर्दी में कहीं पड़ जाए, तो मई में इतनी गर्मी में मेरे बड़े बेटे हुए। अब उसके बाद में जब सेकंड का नंबर आया तो फिर इत्तेफाक ऐसा है कि उसका भी बर्थडे 8 मई को ही पड़ता है। और जब फराज हुआ था, फराज यहीं अलीगढ़ में हुआ है, तो फराज जब हुआ था तो फैज़ का बर्थडे था उस दिन, और मतलब मेरी मम्मी, दोनों मम्मी थी, मेरी सासू माँ और मेरी मम्मा, वो दोनों थी, और उरूस थी यहीं पर। तो बस इसकी हम लोग तो रूटीन चेकअप के लिए गए थे क्योंकि ये ओवर डेट हो रहा था,
डॉक्टर ने बोला हुआ था, तो हम लोग रूटीन चेकअप के लिए बोले थे, लेकिन उन्होंने भी बोला कि ठीक है थोड़ा देख लो अभी उस दिन। और बस इसका फैज़ की बर्थडे के लिए हम लोग सोच रहे थे कुछ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसी दिन ऐसा कुछ हो गया कि फराज हमारे इस दुनिया में आ गए। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं तो पूरे दिन बिज़ी हो गई फराज में, और उस दिन बर्थडे था तो फिर मैंने इनके पापा को ही बोला कि सामने ही मॉल है तो आप फैज़ को थोड़ा सा घुमा लो, उसको ये ना लगे कि मेरा बर्थडे स्पॉइल हो गया, क्योंकि वो छोटा था, उसको तो समझ नहीं आया कि आज हमें भाई मिला है तो अच्छा दिन है। उसको तो लगता मेरा बर्थडे नहीं मनाया किसी ने, मम्मा यहाँ हॉस्पिटलाइज हो गई हैं, मेरा बर्थडे नहीं मनाया। तो फिर हमने कहा कि आप मॉल ले जाइए, तो बस उरूज़ और मम्मी जी और ये फैज़ को ले गए थे मॉल में। थोड़ा सा बच्चा खुश होके आ गया, तो काफ़ी अच्छा दिन था। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा टाइम है कि एक ही डेट को मेरे दोनों बच्चे हुए हैं। कभी कभी फैज़ को समझ में नहीं आता तो फैज़ बोलता है कि अरे यार मम्मा और किसी डेट को नहीं है मेरा भाई, नहीं तो मैं सिर्फ गिफ्ट देता। मैंने कहा अरे बेटा इससे अच्छे क्या हो सकता है, एक दूसरे को गिफ्ट दो ना तुम लोग। तो बस उसकी बर्थडे के लिए मैं भी कपड़े ले आई हूँ पार्टी का। अभी फ़िलहाल तो कुछ भी ऐसा प्लान नहीं है, अब देखो उस दिन क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो इन्हीं के 10 प्लान बन रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 8 मई को इनका बर्थडे है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें। मेरी आवाज़ भी काफ़ी बैठ गई क्योंकि नींद भी नहीं पूरी हो पा रही है, और मतलब थकान सी काफ़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।